दहेज। एक सुंदर सी कन्या सीमा कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के रोहित से होती है। रोहित भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। रोहित अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब करने लगती है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। सीमा ब्राह्मण है और रोहित राजपूत। रोहित के समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। रोहित ने सीमा को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगें पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। सीमा ने अपने माता पिता से यह बात कही। सीमा के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर सीमा की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। सीमा के माता पिता सक्षम भी थे। बिना मांगे भी सीमा को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता सीमा की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ नहीं देना चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में रोहित को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए। साथ ही सीमा को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सीमा को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। सीमा को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा। उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। सीमा ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों न हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। सीमा ने इस बात पर एतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। रोहित ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। सीमा को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। सीमा ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। सीमा ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। सीमा को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन सीमा ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते।
यह बात हम सबको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।